शराब पीकर गाड़ी चलाना जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते और जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग करने लगते हैं। कभी दाएं कभी बाएं, कभी सड़क पर तो कभी फुटपाथ पर, कभी पेड़ से टकराने से बचा तो कभी कार के सामने आने से बचा। नशे में धोते स्कूटी सवार या तो अपनी जान गंवा देता या तो दूसरे के लिए मुसीबत बन जाता। काफी देर तक ये इसी तरह सड़क पर चलता रहा और लोग इसका वीडियो बनाते रहे। अरे पायलट भाई पायलट। हैरानी की बात यह भी थी कि लोग इसे रोकने की बजाय इसका वीडियो बना रहे थे, ये जानते हुए भी कि ये हादसे का शिकार हो जाएगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद ये शख्स किनारे रखी बैरिकेडिंग से टकरा गया। वहाँ कुछ पुलिस वाले मौजूद थे जो कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये सड़क के दूसरे किनारे पर जाकर खुद गिर गया। अरे अब जरा सोचिए, अगर ये किसी कार या बड़े वाहन की चपेट में आ जाता तो इसका क्या होता, और अगर ये वीडियो न बन रहा होता तो उस हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाता। अब इस वीडियो को देखिए। कुछ लोग शराब पिए बिना ही सड़क पर नशे में रहते हैं, जैसे ये ई रिक्शा वाला। लोगों की जान को जोखिम में डालकर ये लड़का बीच सड़क पर ई रिक्शा से स्टंट कर रहा है। हालांकि अब इसका वीडियो वायरल है और जल्द ही लखनऊ पुलिस इसे सबक सिखाएगी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां से एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देख आपकी रूह कांप जाएगी। जहां के इंदौर में एक बेकाबू ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई। भीषण हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। पता नहीं ड्राइवर को किस बात का फितूर सवार था जो उसने ट्रक की स्टीयरिंग घुमा दी। अचानक सीधे जाता ट्रक बाईं तरफ मुड़ गया। ट्रक ड्राइवर की इस भारी चूक ने बाइक सवार पति पत्नी को सड़क से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। पीछे से आ रही गाड़ी के डैश कैम में ट्रक ड्राइवर की करतूत कैद हो गई। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने दाईं तरफ इंडिकेटर दिया, लेकिन चौराहे पर आकर उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। बाइक सवार ट्रक के बगल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी और ट्रक उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। गंभीर हालत में पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में युवाओं के स्टंट का क्रेज एक बीमारी की तरह फैल रहा है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां के शहर शहर स्टंटबाजों ने अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। इस युवक को न तो कानून का डर है, न अपनी जिंदगी की कोई फिक्र। वो तो बस स्टंट करने और उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने में ही मशगूल है। इस वीडियो में उसने एक बार भी अपने पैर को नीचे नहीं किया। और तो और जहां वो चला रहा है वो नेशनल हाईवे है, न तो उसकी स्पीड कम है और न ही वो सड़क के किनारे चलता दिखा। इसी तरह का वीडियो अमरोहा से भी आया। फतेहपुर की सड़क पर बाइक थी तो यहाँ एक स्टंटबाज डिवाइडर पर थार लेकर ही चढ़ गया। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर युवक ने स्टंट दिखाया, लेकिन जल्द ही उसको कानून का करंट लग गया। तब रसूख था, अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। स्टंटबाजी की वीडियो वायरल हुई है, ऐसी गलती ना आगे होगी और ये मुझसे गलती हो गई है, आखिरी बार है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी के एक विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह विधायक को गुस्साए लोगों की भीड़ से बचाकर निकाला। गुस्साए लोग नारेबाजी कर रहे थे और विधायक कुर्सी पर बैठकर आग सेक रहे थे। कुछ देर में हालात बिगड़ गए और सुरक्षा कर्मी विधायक को घेरा बनाकर यहां से निकालने लगे। पुलिस वाले किसी तरह बीजेपी विधायक को गाड़ी तक ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ विधायक की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन गुस्साए लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता बनाया और विधायक की गाड़ी को बाहर निकाला। इस दौरान गाड़ी का गेट खोलकर प्रदर्शनकारी युवक को धक्का देने की भी कोशिश की गई। ये मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज का है। विधायक प्रदीप पटेल विवादित जमीन के मामले में समझौता कराने पहुंचे थे और लोग इस वजह से गुस्से में आ गए क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। बच्चों को स्कूल में खेलकूद के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में 14 साल के एक छात्रा के लिए ये जानलेवा साबित हुआ।
3 जनवरी को स्कूल की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया था। 14 साल की रोशनी भी इसी दौड़ में दौड़ रही थी। रोशनी ने न सिर्फ इस मैराथन में हिस्सा लिया था बल्कि वो तीसरे नंबर पर भी आई। लेकिन जब मैराथन खत्म हुई तो जीत का जश्न मनाने से पहले ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोशनी वहीं जमीन पर बैठ गई और कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद स्कूल ने फौरन रोशनी को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि रोशनी को हार्ट अटैक आया था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। रोशनी गोस्वामी 10वीं की छात्रा थी जो भारतीय एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती थी। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने चोर के घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। जमीन पर बिखरा ये सारा सामान चोरी का है और इस सामान को बिलनपुर गांव के रहने वाले रामप्रीत सैनी के घर से बरामद किया गया है। इस चोर गिरोह में रामप्रीत सैनी की पत्नी भी शामिल थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब रामप्रीत सैनी ने दावा किया कि उसके घर में 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी भी थी, जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। लेकिन जब खुलासा करने की बारी आई तो सोना चांदी छिपा दिया गया और सिर्फ बर्तनों की चोरी की बात मीडिया के सामने कही गई। 31 दिसंबर को रामप्रीत सैनी के घर एसएचओ और दरोगा ने छापा मारा था। दावा तो यह भी है कि छापेमारी में लाखों रुपए कैश बरामद हुए, लेकिन पुलिस वालों ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अब गांव वाले भी खुलकर सारी बात कहने लगे हैं। पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। मामला सामने आया तो एसपी ने थानेदार और दरोगा को सस्पेंड कर दिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। इस बार एक्शन उन अवैध मस्जिद और मजारों पर हुआ जिन्हें जबरन कब्जा करके सालों पहले बनाया गया था। सलेमपुर सालार गांव में जैसे ही अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने 2 बुलडोजरों से अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहा जब तक मजार पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो गए। इससे पहले कल देर शाम ग्रामीणों ने खुद ही मदीना मस्जिद को गिरा दिया था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 जनवरी तक की मोहलत दी थी। दरअसल ये जमीन 2000 में गरीब परिवारों के लिए आवास आवंटन के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन आरोप है कि 2005 में इस भूमि पर कब्जा कर मस्जिद बना दी गई। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।